आपका जो फिजिक्स का जो सिलेबस है टर्म 2 सीबीएसई क्लास 12 का चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स, चैप्टर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, चैप्टर 12 एटम्स, चैप्टर 13 न्यूक्लाई, चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर। अब क्या है कि इस सिलेबस को आप कैसे कवर करेंगे, ये तो आपके क्लास 12 फिजिक्स का है। अगर मान लीजिए आप टर्म 1 अब अच्छा से एग्जाम दे चुके हैं और आपको टर्म 1 का जो रिजल्ट आपको अब उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको यह ध्यान देना है कि टर्म 2 का जो एग्जाम होने वाला है क्लास 12 का, उस पर आप कितना आप अच्छा मतलब फोकस कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर सारा चैप्टर का कंप्लीट है, अगर मान लीजिए आप ऐसे विद्यार्थी हैं जो आप सारे चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, सारा यूनिट को कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपके पास 1 महीना है। इस 1 महीना में आप अच्छा से रिवाइज भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको पूरा एनसीईआरटी बुक आप कंप्लीट कर चुके हैं तो आप सैंपल पेपर या रेफरेंस बुक आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, उस पर रिवाइज भी कर सकते हैं। और दूसरा जो हिस्सा है वो आपका ऐसा विद्यार्थी जिनका कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब एनसीईआरटी बुक फिजिक्स का। अगर मान लीजिए एनसीईआरटी बुक आप फिजिक्स का कंप्लीट नहीं किए तो आपको यह रेफरेंस बुक आपको नहीं टच करना है और आपको सैंपल पेपर को भी टच नहीं करना है। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि जो फिजिक्स का जो सीबीएसई क्लास 12 का जो बुक है उस पर ही आपको कवर करना है, उसी पे आपको पढ़ना भी है। अब ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए एनसीईआरटी बुक आपका कंप्लीट नहीं है तो फिर आप रेफरेंस बुक पे आप जा रहे हैं या फिर आप मतलब सैंपल पेपर में जा रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको कोई यूज ही नहीं है, आपका यूजलेस हो जाए, कोई फायदा ही नहीं है। जैसे कि मान लीजिए सैंपल पेपर अगर आप यूज करते हैं और सैंपल पेपर का जो भी क्वेश्चन है उसको आप कवर करते हैं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। सबसे पहले क्या बात है कि आपका चैप्टर अगर इनकम्प्लीट है तो आप कैसे समझेंगे, आप कैसे कॉन्सेप्ट समझेंगे। अगर आप रेफरेंस बुक का तैयारी कर रहे हैं या मतलब सैंपल पेपर का तैयारी कर रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो सवाल है वो किस यूनिट से आया है, किस चैप्टर से आया है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कौन सा सवाल किस यूनिट से है, किस चैप्टर से है। तो इसीलिए अगर मान लीजिए आप ऐसा विद्यार्थी हैं जो आपका चैप्टर इनकम्प्लीट है, जैसे फिजिक्स का जो एनसीईआरटी बुक्स, तो आपको फिजिक्स के एनसीईआरटी बुक्स को ही कवर करना है, उसी को ही आप देखिए। आपको जो बाहर का जो किताब होता है उसका आपको टच नहीं करना है, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आप टच करेंगे तो आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास अभी कम से कम आपके पास 1 महीना बचा हुआ है। तो इसीलिए आपको यह करना है कि जो फिजिक्स का जो भी चैप्टर है, कुछ जो भी यूनिट है, जो सिलेबस है जो हम आपको अभी बताए हैं, अब उसी को कवर करना है। अगर मान लीजिए कुछ कुछ कॉन्सेप्ट या कुछ कुछ फॉर्मूलाज आपको नहीं आता है तो उसको छोड़ दीजिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, आपका रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो यूनिट है इसका बहुत सारा चैप्टर भी है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी है। अगर मान लीजिए आपको कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को समझ भी नहीं आता है तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको सारा कॉन्सेप्ट को समझना है, सारा चैप्टर को समझना है, क्योंकि ये जो यूनिट है इसके अलावा भी और भी सारा बहुत चैप्टर है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका वेब ऑप्टिक्स भी है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर भी है, तो आपको इसको भी कवर करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चैप्टर में या एक ही यूनिट में आप फंस जाएं। कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप एक यूनिट में फंस गए हैं तो फिर आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, आप ज़्यादा पैनिक भी हो जाते हैं। फिर आपको लगता है कि जब तक ये यूनिट हम कंप्लीट ना कर ले तब तक हम बाकी का जो यूनिट है, बाकी का जो चैप्टर उसका हम कवर नहीं करेंगे। लेकिन इससे क्या होगा, आपका मार्क्स भी आपका लेस भी हो जाएगा और आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा भी नहीं। तो क्योंकि देखिए जितना भी यूनिट है, जितना भी चैप्टर है, हर चैप्टर्स का आपका अलग अलग मार्क्स भी है। तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि एक ही चैप्टर से ही आपका मार्क्स कैरी करता, बाकी सब चैप्टर भी है उसको भी आपको कवर करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेमी कंडक्टर, क्योंकि देखिए सेमी कंडक्टर जो आपके चैप्टर है बहुत ही आपके इजी है। अगर मान लीजिए अभी अगर उसको समझेंगे तो आपको समझ में आ भी जाएगा सेमी कंडक्टर, क्योंकि बहुत ही उतना मतलब दूसरा यूनिट से आपका इजी है। अब ऐसा नहीं बोलेंगे वेरी इजी, इसमें भी आपका इजी ही है लेकिन बाकी चैप्टर्स आपका इजी है। तो इसलिए आप सेमी कंडक्टर को आप समझिए, जितना भी कॉन्सेप्ट है, डायग्राम है, फॉर्मूला, उसको भी देखिए। जैसे कि मान लीजिए आपका रे ऑप्टिक्स में क्या है कि बहुत सारा डायग्राम है, बहुत सारा आपका कॉन्सेप्ट है, तो उसको आपको समझना पड़ेगा। तो आपको जो रे ऑप्टिक्स है उसको आप अच्छा समझ भी सकते हैं एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और दूसरा आपका वेब ऑप्टिक्स, तो इसी 1 महीना में आपको सब कुछ करना भी है, रिवाइज भी करना है। अगर लेकिन एक रियलिटी ये है कि प्रैक्टिकली आप सारा सिलेबस जो है फिजिक्स का उसका आप कंप्लीट आप नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कुछ कुछ चैप्टर है जो आप समझ में नहीं आता है तो आपको उसको नोट डाउन करना है। अब ऐसा नहीं कि जब तक आप नहीं समझ रहे उस पर आप जोर लगा रहे हैं, उस पर आप एफर्ट लगा रहे हैं, क्योंकि ऐसे करने से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर मान लीजिए किसी चैप्टर में अगर आप फंस गए उसको आप छोड़ दीजिए, फिर बाकी का जो चैप्टर है, बाकी का जो यूनिट है, आप उस पर ध्यान दीजिए, फिर उसको कवर कीजिए। अगर मान लीजिए उस चीज में भी, उस यूनिट में भी आपको ठीक से आपको समझ में नहीं आता है तो फिर बाकी का जो यूनिट है फिजिक्स का उसका भी आप कैरी कीजिए। लेकिन आपको यह करना है कि एक ही चैप्टर में, एक ही यूनिट में आपको फंसना नहीं है, क्योंकि आपका सारा चैप्टर आपको कवर भी करना है। लेकिन एक प्रैक्टिकल ये भी है कि आप सारा यूनिट को, सारा चैप्टर को कवर नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए आप ऐसा विद्यार्थी है जो आपके लिए सारा यूनिट, सारा चैप्टर आपके लिए नया है, तो हम यही आपको ओपिनियन देंगे कि आपको सारा कंप्लीट नहीं करना है। कुछ कुछ जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, कुछ फॉर्मूलाज, कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ डायग्राम आपको
निखारना है, आपको एनालाइज करना है कि आपके लिए और सिलेबस के हिसाब से कौन सा प्रायोरिटी आपका आता है, उसी का आप कवर भी कीजिए और जैसे आपको लगता है उसके हिसाब से आप मतलब फॉर्मूलाज भी आप याद कीजिए या समझिए, कॉन्सेप्ट को भी समझिए। लेकिन आपको ये करना है कि जो जो आपको लगता है कि ये आने वाला नहीं है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए अभी आपको मैनेज भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि हार्ड वर्क करने से नहीं होगा। जैसे कि प्रैक्टिकल ये है कि आप सारा चैप्टर जो यूनिट है फिजिक्स का आप सारा को कवर नहीं कर सकते हैं एक महीना में, तो इसीलिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा, आपको अपना मतलब स्मार्ट वर्क भी करना होगा। तो आपको क्या लगता है कौन सा फॉर्मूलाज, कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा डायग्राम आपके हिसाब से वो अच्छा है, बेटर है, या इस एक सवाल आपका आने वाला है, कौन सा आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर आप ध्यान दीजिए। देखिए इस जो चैप्टर है हम आपको बता भी सकते हैं कौन आपके लिए सही रहेगा, कौन गलत रहेगा, लेकिन बात यह है कि ये एग्जाम आपको देना है, तो आपके हिसाब से आपको तय करना है, आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेना है कि ये जो चैप्टर है आपको कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, तो उसी को कवर कीजिए। अगर आपको लगता है कि सारा लेसन, सारा यूनिट आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो सभी का कवर कीजिए, लेकिन आप सारा चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं एक महीना के अंदर, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा जो चैप्टर है, थोड़ा थोड़ा जो यूनिट है उसको कवर कीजिए, उसको समझिए और इसे करते आप आगे भी बढ़िए। लेकिन रियलिटी ये है कि आप सारा चीज़ को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं और सिलेबस हम आपको बता दिए हैं, तो थोड़ा थोड़ा आपको करना है तो कीजिए, लेकिन आपको सारा आप कर नहीं सकते। अगर मान लीजिए कुछ पहले से आपको पता है तो ठीक है, अगर मान लीजिए नहीं पता है तो आपको पैनिक भी नहीं होना, आपको फ्रस्ट्रेट भी नहीं होना है, और आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं है कि टर्म 2 का एग्जाम कैसा जाएगा, क्योंकि आपका टर्म 1 का एग्जाम आप दे चुके हैं, तो बस इसी में आप अच्छे फील कीजिए और टर्म 2 को एग्जाम कैसे कवर करना है, कैसे उसको अच्छा प्रिपरेशन करना है, इस पर ध्यान लगाइए। और जो कुछ छूट जाता है उसको छोड़ दीजिए और जो आपको लगता है जो करने का उसको कीजिए, और ज़्यादा पैनिक भी नहीं होना, ज़्यादा आपको फ्रस्ट्रेट भी नहीं होना है। तो चलिए आज का वीडियो इसको हम यहीं पर एंड करते हैं।